ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। और आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है ये समझा, सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। फिर देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और अभी तक अपन डिस्कशन सबसे पहले वाले टाइप पे ही कर रहे हैं, विच इज जनरल सॉल्यूशन। 2 और सॉल्यूशन आपको इसके बाद पढ़ने हैं, वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फिलहाल अपना डिस्कशन अभी शुरू है जनरल सॉल्यूशन पर, और जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहली कैटेगरी आपने पढ़ी साइन थीटा बराबर 0, इस तरीके के जब राइट हैंड साइड में 0 होता है। दूसरा कैटेगरी अपना था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इस तरीके के क्वेश्चन। तीसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कैटेगरी पे अपन ने क्वेश्चन किए, 3 कैटेगरी जनरल सॉल्यूशन के। और उसके बाद आपने हेडिंग पढ़ा था सॉल्यूशन व्हेन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। सॉल्यूशन ऑफ व्हेन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन, जब 2 सॉल्यूशन आपको दिए हो, सॉरी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए हो, तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसमें क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट फिक्स करेंगे और उसके बाद एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो और उसको क्वाड्रेंट में लिख के 2n पाई ऐड कर दो। और लास्ट जो लेटेस्ट आप अभी पढ़ रहे थे वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। और इसमें सॉल्व करने के पहले सबसे पहले यू हैव टू चेक कि c शुड बी लाइज इन द इंटरवल माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि c इसमें लाई करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यदि c लाई नहीं करता तो नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन वहीं खत्म कर देना। तो इतनी बातें आपने अभी तक पढ़ी। अब इतनी बात में आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? ये थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछे। आज अपन ओवरऑल ये सारी थ्योरी पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन जमाने वाले हैं, तो आपके मन में कोई सवाल है लवकरात लवकर सांगा। एनी बॉडी, कोई भी बॉडी पूछ सकती है, यहाँ पर काफी सारी बॉडी हैं। नो बॉडी? ओके। क्या सर? कुछ नहीं साहिल, तुम तो वीडियो देखो बस। सेजल लोखंडे, कोई डाउट? फिर से रिपीट करो। कौन है बे? क्या रिपीट करना है? सर आज इंटरनेट कनेक्शन लो है मेरा। अरे वाह, ये तो बड़ा शानदार है आज तुम्हारा। मैंने अभी तक जो पढ़ाया ना जीविदा, मैंने Thank you, अभी sir. वही बताया। क्या क्या पढ़ाया बस वो एक बार याद दिलाया बच्चों को। ठीक है जीविदा? यस सर। तुमको याद है क्या क्या पढ़ाया? नो सर। याद नहीं है? क्या करती हो फिर? मुझे याद है सर। सर कुछ नहीं पढ़ती हूँ, बस क्या पढ़ती हो? केमिस्ट्री चालू है मेरा तो। हाँ, बस तुम केमिस्ट्री पढ़ते रहना, बाकी सब्जेक्ट तुमको लेके डूब जाएंगे जीविदा। नो सर, अभी नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, तुमको क्या देना है? नीट देना है कि जेई देना है जीविदा? जेई देना है। जेई देना है? तो जेई यस बिना सर। मैथ्स के नहीं होगा, ये लिख लीजिए आज आप। पता है सर वो। तुम मैथ्स करती नहीं हो बिल्कुल। सर करती हूँ ना, आंसर सबसे पहले मैं ही देती हूँ। 2 में 1, 3 में 1 कभी कभार। सर अब ऐसा ना, ठीक है। ठीक, चलिए जीविदा
माइक म्यूट करें। अनुराग खरे, कोई डाउट बेटा आपको? अनुराग कहाँ माइक चालू करके चले गए? अनुराग खरे हैं कि गए? नींद लग गया शायद सुबह से। ओके, खुशी मन पे, खुशी कोई डाउट है? खुशी तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है, माइक तो अनम्यूट हुआ है। नहीं, ये सब डाउट। ओके, इतना एकदम जरा सा आवाज आया तुम्हारा, कोई ना। सर अभी आ रहा? हाँ अनुराग अभी आ रहा। अनुराग कोई डाउट है? सर ओके, वंशिका तुमको यस सर। कोई डाउट? अरे हाँ ना तो बोलो वंशिका। चलिए खैर कोई ना, बच्चों को मेरी आवाज शायद नेट कनेक्शन है और पुअर। और नाउ वी मूविंग ऑन टू दी सम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको थ्योरी रिवाइज करी, वो थ्योरी पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन आप भी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस बैच का है ये, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो वो आप सभी बच्चे ट्राई करें। पिछला पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा और आगे टेस्ट में भी जो भी आएगा उसमें हेल्प करेगा आपको, इसलिए मस्ट है आपको ये सॉल्व करना जो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन यहाँ से हटा देते हैं और एक नया क्वेश्चन आपको देते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थ्योरी में इसका बेस। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ √3 - 1 sin थीटा। इसको नीचे लिख देता हूँ पूरा, एक लाइन में आएगा नहीं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ √3 - 1 sin थीटा, √3 + 1 cos थीटा बराबर 2 बराबर 2। इसका जनरल सॉल्यूशन आपने बताया। एक क्वेश्चन आप समझ लो, मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों को आ रहा है वो आप बता रहे क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपने बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए ताकि पुराना रिवीजन हो जाए और हाउ टू सॉल्व इट। तो सबसे पहली बात जो आपके मन में ख्याल आनी चाहिए वो ये है कि आप इस टाइप के, ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c टाइम लिखा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो c है ये √a² b² माइनस और प्लस के बीच में लाई करता कि नहीं करता, ठीक है। तो जब आप, ये है हमारा a का वैल्यू √3 - 1 है एंड द वैल्यू ऑफ b इज √3 + 1। a की वैल्यू √3 - 1 और b की वैल्यू √3 + 1। तो मैं दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करके देख रहा हूँ कितना क्वांटिटी देता है। आप इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो बताइए जरा कितना आता है। a² + b² का वैल्यू कितना आएगा? a + b a - b। कितना आएगा वो? a + b a - b कैसे हो जाएगा? क्या a² - b²। अबे a² + b² बोल रहा हूँ, माइनस कर दे। अच्छा सॉरी a² + b² करो ना, कितना आएगा? ये a है
और ये b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कोई बताएगा कितना आएगा? जल्दी करो। यदि मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना आएगा? जिसका आ जाए वो बता सकता है। बाप रे, इतना समय। सर इन रूट 8। क्या बोले बेटा? इन रूट 8। रूट नहीं आएगा, रूट तो जब मैं इस पे लगाऊंगा तब आएगा। ये स्क्वायर बी स्क्वायर अच्छा उसके 8 है, 8 है, 8 है। 8 आएगा। और जब अपन इसका रूट निकालेंगे तो रूट 8 बनेगा। और रूट 8 का वैल्यू कितना होता है? 2√2। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो 2 है ये -2√2 से +2√2 के बीच में लाई करता है। मतलब -2√2 लेस देन 2 लेस देन 2√2। ये हमारा जो c है ये √a² प्लस b² के बीच में लाई करता है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इसलिए अपन इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहली बात क्लियर हो गई आपको कि यस। हाँ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, सबसे पहले आपने ये चेक करना है। यहाँ पर अपना चेक हो गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये आता है कि इसको किस क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो क्वांटिटी यही होती है। क्या? जो आपने अभी निकाला था ना, √a² प्लस b², मतलब √8 मतलब 2√2। ये जो निकाला था ये 2√2 से डिवाइड किया जाता है। तो इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? 2√2 से। आवाज नहीं आ रही है। अरे बाकी लोगों को आवाज आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है सर, पर आ रहा है सर। जीविका तुम्हारा जो जीविका नेटवर्क पुअर है तुम्हारा, ठीक है? यस सर। देखो मैनेज करो थोड़ा। So here we divide this equation by 2√2। हम पूरी इक्वेशन को 2√2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप इसको 2√2 से डिवाइड करोगे, सर वीडियो पॉज हो गया मेरा। भाई नेटवर्क इशू है, रिफ्रेश करो। 2√2 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा? ये √3 - 1/2√2 sin थीटा। इसको 2√2 से डिवाइड करें तो √3 + 1/2√2 cos थीटा। और इसको 2√2 से डिवाइड करो तो 2/2√2। ठीक है, ये पहला स्टेप। ये समझ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ख्याल ये होना चाहिए कि भाई 2√2 से क्यों करेंगे डिवाइड, कौन सी क्वांटिटी है, ये पता कैसे चला 2√2? तो वो ये नंबर है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने यही नंबर से डिवाइड करना है। चलें फर्दर प्रोसीड करें अभी। अब आप ये जानते हो कि आपने वैल्यूज पहले निकाली है जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ा। ये जो वैल्यू लिखा है ना, ये वैल्यू sin 15 डिग्री का होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ वहां से sin 15 डिग्री आप कैसे कैलकुलेट करते थे। When you have to calculate sin 15 डिग्री, तो sin 15 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आपने 15 को लिखा था 45 - 30 और sin a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin a - b का फॉर्मूला होता है sin a × cos b माइनस cos a × sin b। अब जब आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे sin 45 cos 30 cos 45 sin 30 कितना आता है ये वैल्यू? √3 - 1/2√2। ठीक है, तो sin 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2। और जो 15 डिग्री है, ये जो 15 डिग्री है sin 15 डिग्री, 15 डिग्री को यदि आप पाई के टर्म्स में लिखेंगे
कोई बता सकता है 15 डिग्री रेडियन में कितना होता है? सर पाई बाय 12। पाई बाई 12। वेरी गुड। तो ये पाई बाई 12 का वैल्यू होता है √3 - 1/2 √2। और सिमिलरली बिल्कुल पैरेलल कैलकुलेशन करोगे तो ये जो √3 + 1/2 √2 दिया है ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये cos 15 डिग्री का वैल्यू है। तो ये sin 15 होता है और ये cos 15 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये अपनी प्रीवियस बात है, ये अपन को पता होनी चाहिए थी, सॉल्यूशन में नहीं है ये तो मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, तो अपना एक ही स्टेप अभी तक मैंने किया और वो क्या, 2√2 से डिवाइड। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो सर बोलो बोलो बोलो। वो साइन 15 डिग्री से नहीं समझा कुछ भी। सर हाँ बोलो। सर हमको पता कैसे चलेगा वो sin 15 डिग्री है? याद रखना पड़ेगा ना, जैसे 1/2 आएगा तो अपन sin 30 डिग्री लिख लेते ना, तो ये आपको वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है। ओके। हाँ कौन बोल रहा था नहीं समझा, क्या नहीं समझा? सर वो साइन 15 डिग्री से नहीं समझा। sin 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1/2 √2 लिखा, ये समझा आपको? यस सर। अच्छा 15 डिग्री को पाई बाई 12 लिख सकते, ये पता है? यस सर। चलो तो ये sin पाई बाई 12 हो गया √3 - 1/2 √2। अब वैसे ही मैंने बोला कि जब आप यहाँ पे √3 + 1 लेके चलोगे तो √3 + 1 की जो वैल्यू होगी, यदि माइनस की जगह प्लस साइन है तो वो cos 15 का वैल्यू होता है। क्योंकि जब आप इस फॉर्मूला को cos के लिए लगाओगे, जब यही फॉर्मूला अपन cos के लिए लगाएंगे, यहाँ पर cos लिखेंगे तो cos a - b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला 15 डिग्री यदि साइन के लिए लिखा है तो प्लस वाला किसके लिए होगा? cos 15 डिग्री। तो उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि √3 + 1/2 √2 cos 15 का वैल्यू होगा। अभी समझा फैज खान? यस सर। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया? चले? अरे बोलो, आना तो बोलो। इसके आगे का आ जाएगा सर हमको। यस सर। ओके चलिए, तो अब मैं इसको नीचे वाले पोर्शन को हटा देता हूँ और इसमें अब मैं ये था अपना, मैं अब इसको लिख रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ये sin 15 डिग्री होती है, मतलब sin पाई बाई 12 होता है और ये sin थीटा ऐसा है प्लस ये cos 15 होता है और ये cos थीटा ऐसा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2। अब ये आप फॉर्मूला जानते हो, cos a यस cos सर, b cos प्लस a minus b। वेरी गुड, cos a - b हो गया। और ये इसको भी cos के टर्म्स में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हो? cos pi by 4। पाई बाई 4। सर मुझे एक क्वेरी है। हाँ, cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा पाई बाई 4। और फाइनल आंसर अब क्या हो जाएगा? आंसर पाई बाई 12 को ट्रांसफर कर दो तो थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। ये आंसर है, नोट करिए, कोई डाउट है तो। सर बट cos a minus b में पहले cos रहता है ना? cos ही तो लिखा है सबसे पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए जीविता। सर आप सेकंड स्टेप से फिर से समझा दोगे? क्यों? वहां क्या से डाउट बिल्कुल है? भी नहीं समझा।
तो जब से पूछ रहे थे हर स्टेप को, तो तुमको तो बड़ा कुछ बोलना ही नहीं है। अब कहाँ चली गई? सर यहीं पे हूँ। सेकेंड स्टेप में √3 - 1/2 से डिवाइड किया, वो समझ गया? ये सर π/12 कैसे है वही नहीं समझा। वो वैल्यूज होती है, वो लर्न करना है आपको। वो अभी स्क्रीनशॉट लिया ना, उसमें वैल्यू निकाल के बताई मैंने। ओके सर। तो इसको आपने याद रखना है, जैसे अपन ने याद रखा ना कि 1/2 sin 30 डिग्री का वैल्यू होता, ऐसे याद रखना है कि √3 - 1/2 sin π/12 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैंने √3 - 1/2 की जगह sin π/12 लिखा और √3 + 1/2 की जगह cos π/12 लिखा। तो ये थर्ड स्टेप तक क्लियर है। यस सर। अब उसके बाद cos A cos B + sin A sin B का फॉर्मूला cos A - B, और 1/√2 जो राइट हैंड साइड में उसको cos 45 लिखा। ये समझा? यस सर वो समझ गया, बस वही नहीं समझा था बस। वो वैल्यूज है बेटा लर्न करने वाली। ठीक है, और कैसे आती है वो भी मैंने बताया अभी स्किप में। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें कैसे आया वो भी मैंने बताया। तो सर उसी टाइम में क्लास में नहीं थी तो आप करा रहे थे। ओके, स्क्रीनशॉट लिया ना तुमने? यस सर। हाँ, वो देख लो एक बार, नहीं समझेगा तो कुछ पूछ लेना। ठीक है सर सर हाँ, बोलो हर्ष। सर मेरे को ये पूछना था, अगर ये जो कॉस ब्रैकेट में अपन ने हाँ। π/12 माइनस थीटा लिखा, तो आंसर में चेंज आएगा क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आपने पढ़ा है cos - थीटा cos थीटा के बराबर होता है। पढ़ा है कि नहीं? हाँ हाँ तो इसलिए याद हाँ रखे मैं एंगल, हाँ एंगल पहले लिखना चाहिए, तो अपन ने एंगल पहले लिखा है। ठीक है, यस सर। तो और कोई डाउट बच्चे को, किसी को? नो डाउट सर। ओके, अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपने बनाने हैं, तो ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी आप ट्राई करिए, दे रहा हूँ। तो बताइए, इक्वेशन 3 sin x + 4 cos x = 6। सर ऑप्शन भी मिलेंगे ना? हाँ, ताकि तुम तुक्का लगा पाओ। The equation 3 sin x + 4 cos x = 6 has, आपके ऑप्शंस हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट, 1 और नो। मतलब इसका है कि फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसमें, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसमें, कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा या फिर एक ही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर आपने 6 के बाद क्या लिखा? 6 के बाद लिखा है हैज, HAS। सर मैं मैसेज में भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा प्लीज। भेज दो। कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन? एक सॉल्यूशन होगा, 0 होगा, फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ओके, हर्ष अंबाते करेक्ट, साहिल साहू करेक्ट, फैज खान करेक्ट। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों सही। जीशान कुरैशी, पूर्वा करेक्ट, वंशिका करेक्ट।
Anchal correct. Be fast. Jivida correct. Ayushi Patil correct. सांगा सांगा लवकर लवकर सांगा. ये भैया जल्दी आंसर करो. कौसे कहाँ है आंसर तुम्हारा? अंकित कुमार कुठे गेले? अरे लो, आंसर ही नहीं आ रहा है बच्चों का. साहिल साहू करेक्ट. अभिषेक कड़ू चेक करो बेटा. अभिषेक कड़ू को चेक करना पड़ेगा. अबे साहिल पागल हो गया क्या? कितनी बार आंसर कहेगा? सर आपके मुझसे करेक्ट सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार भेज रहा. अलग से कॉल करना मेरे को, मैं करेक्ट ही करेक्ट बोलूंगा फिर तेरे को. ठीक है. ये तो मेरे को पता है तुमको नींद ना आए इसलिए तुम ये सब करते रहते. श्रुति करेक्ट है ना साहिल? ये हाथ पैर चलता रहेगा तो नींद कम आएगा थोड़ा. श्रुति पन्ना से करेक्ट है भैया. बाकी लोग कोठे के लिए आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अभिषेक कड़ू करेक्ट है. अभिषेक कड़ू करेक्ट है. मैं अब उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ. अर्थ अब चेक करो बेटा, रॉन्ग है. मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देंगे वो ट्राई करिएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसको बता देते हैं क्योंकि कई बच्चों का नहीं आएगा. करेक्ट आंसर इज नो सॉल्यूशन. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. और रीजन केवल सिंपल सा है. यदि आप रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू. यदि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने करा तो वो आता है -5 -5 आता है. तो -5 से +5 के बीच में 6 लाई नहीं करता और इसलिए आंसर है नो सॉल्यूशन. नोट कर लो, खत्म हो गया. इतना ही था. The correct answer is fourth option, no solution, and reason is 6 does not belong to the interval -5 to +5. 6 -5 और +5 के बीच में नहीं आता और इसलिए there is no value of x. इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर x नहीं है जो आप यहाँ पर डालो वो आपको 6 के बराबर वैल्यू. ये कभी 6 के बराबर हो नहीं सकता. मैक्सिमम ये क्वांटिटी 5 हो सकती है और मिनिमम -5 हो सकती है. -5 और +5 के बीच में आएगा, उसके बाहर कभी नहीं जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब करो तो जाने. The solution of the equation cos square theta plus sin theta plus 1 equals to 0. The solution of equation cos square theta plus sin theta plus 1 equals to 0. cos square theta plus sin theta plus 1 equals to 0 का सॉल्यूशन क्या होगा? Lies in interval. इनमें से किस इंटरवल में लाई करता? पहला इंटरवल आपको दिया है
क्या ये -π/4 से +π/4 के बीच में लाई करेगा, या π/4 से 3π/4 होगा? It lies in the interval π/4 to 3π/4, या 3π/4 से 5π/4, या 5π/4 से 7π/4, किसमें लाए? In which interval the value of theta lies? 4 इंटरवल दिए हैं, थीटा का वैल्यू इसमें किसमें आएगा? जीविता तुक्का लगाया है क्या ये? नो सर, सॉल्व किया है। इतनी जल्दी? अभी तो मैं क्वेश्चन लिख के ही खत्म किया हूँ। सर स्टेप्स बताओ क्या? क्या बोली बेटा? स्टेप्स बताओ। मैं 1 मिनट अभी रुक जाओ, बाकी लोगों का आंसर आने दो। आपको एक्सप्लेन करने को मैं लगाऊंगा, 2 मिनट वेट करिए, तब तक प्रॉपर सॉल्यूशन बना लो। बाकी बच्चों के पास 2 मिनट समय है। जीविता साकरे का सबसे पहला आंसर आया और करेक्ट है। जीविता शुरू करिए अपना सॉल्यूशन। यस सर। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर को आइडेंटिटी लगाई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, एक और ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू 3π/2, और 3π/2 5π/4 और 7π/4 के बीच में आता है। समझ गए आप सभी बच्चों को? दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी अभी भी, तो मैं आपको उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी भी यदि नहीं समझा हो तो मैं बता देता हूँ उसको। सर सॉल्यूशन करेक्ट है ना? हाँ, सॉल्यूशन करेक्ट है। किसी बच्चे को ये जीविता ने बताया उस सॉल्यूशन में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आप एक्सप्लेन करो। ओके ओके, चलो देख लो आप लोग। देखिए फर्स्ट स्टेप ये है, आप कोशिश किया करो कि आपको जब क्वाड्रेटिक दे रखा ना, हाईएस्ट पावर 2 दिया है, तो ये एक ही वेरिएबल में बन जाए। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है cos स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, सब जगह सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लूंगा। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप ध्यान में आना चाहिए कि ये cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। तो हियर वी राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर की जगह पर लिखा, और बाकी जो रिमेनिंग है वो ऐसा रखा, साइन थीटा और 1। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का साइन थीटा, और ये 1 और 1 माइनस का 2। और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आते हैं उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, क्वाड्रेटिक आप सभी सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू देता है -1 और +2, बट +2 निगलेक्ट करेंगे क्योंकि साइन कभी भी -1 से ज्यादा और +1 से कम नहीं हो सकता, -1 और 1 के बीच में होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आती है -1, और अपन जानते हैं साइन 3π/2 -1 होता है। 3π/2 बराबर थीटा आएगा,
और 3π/2 का मतलब क्या हो गया 6π/4 और आप जानते हो 6π/4 5π/4 और 7π/4 के बीच में है इसलिए 4th ऑप्शन कर सर नहीं दिस इज द समझा। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नोट करिए कोई डाउट है तो पूछिए तो 3π/2 का साइन sin 90 1 होता है और sin 270 -1 होता है ठीक है ओके। और 3π/2 का मतलब 270 चलें अगला क्वेश्चन दें आपको स्क्रीनशॉट हो गया आपका ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए Eternal value of theta satisfying sin square theta plus sin theta बराबर 2 sin square theta plus sin theta बराबर 2 पहला ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6 n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6 या 2n पाई प्लस पाई बाई 4 सेकेंड ऑप्शन है क्या ये 2n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा या n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 2 होगा और लास्ट ऑप्शन क्या ये n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 3 which one is correct तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपके पास 2 मिनट है आप ट्राई करिए अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई इतना पांचट सवाल दिए और एकदम चुप होके बैठ गए आप सभी लोग उससे भी ज्यादा पांचट है जो ऊपर मैंने आपको दिया था ईशान कुरैशी चेक करिए गलत जवाब है कौशिक चेक नहीं करना पड़ेगा कौशिक यू आर करेक्ट हर संभाते चेक करिए गलत जवाब है तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें
बहुत ही पांचट सवाल है, मतलब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कुछ। करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, थर्ड करेक्ट है, और इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं था। n जो लिखा है ना, n इंटीजर होता है, यदि आप n का वैल्यू 0 डाल दो तो ये जो इक्वेशन पूरी है 90 डिग्री के लिए सेटिस्फाई हो जाता है। यदि आप थीटा को 90 डिग्री डालोगे ना तो साइन 91 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 2 और राइट हैंड साइड में भी 2 आता है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 30 है, सेकंड में 45 है, थर्ड में 90 है और फोर्थ में 60 है, तो 90 डिग्री से ये सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका 90 डिग्री वाला होगा, थर्ड ऑप्शन है। बाकी यदि आप मेथड से जाना चाहो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ, कर ही दे रहा हूं, मैं वही कर रहा हूँ। तुम बार बार बाहर चली जाती है घूमने, तो अब मैं क्या करूँ? नो सर, आज नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा लो है इसलिए। हाँ, सॉल्यूशन देखो। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा, इसको ट्रांसफर करोगे तो -2 आएगा। अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर ही लेते हो, तो सॉल्व करना, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 और -2 आता है, -2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो अपन को क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, साइन 90। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, थीटा बराबर n पाई, खत्म। चलो एकदम पांचट, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना था। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मैंने भी ऐसे किया, बस गलती क्यों हुई, मेरे को लगा sin 1 मतलब 30 होता है। नहीं नहीं, तो तुम्हें वैल्यू तो सही सही लर्न करनी है। पता नहीं, गलती हो गई। सर एक बार वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके बताइए ना, मैं भूल गया वो कैसा बना देता आपने एक बार। क्या? अबे क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, फार्मूला मेथड से सॉल्व कर दो। फार्मूला मेथड का फार्मूला पता है साहिल? हाँ सर पता है। बस वो लगा दो तो आ जाएगा, ठीक है? यस। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ ठीक सर है। आप बता दीजिए, ये रेशियोज को नहीं आता करना। अरे ये नहीं, फार्मूला मेथड का फॉर्मूला नहीं आता तो अन हो तुम लोग बिल्कुल। सर फॉर्मूला आता, लेकिन ये नहीं आता सॉल्व करना है, sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या। अबे साइन थीटा को x मान लो तो क्वाड्रेटिक बन गया। हाँ सर पता है, आपने बताया तो। हाँ, तो x² + x - 2 बराबर 0, अभी हो जाएगा सॉल्व। अरे हो जाएगा कि बताऊं? सर फॉर्मूला मेथड क्या है वो तो बता दो पहले। हो जाएगा। अबे वो -b + जीविदा -√t सेकंड चैप्टर में था ना, अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेट में। साहिल एक मिनट बंद कर। हाँ जीविदा, -b + -√t अपॉन 2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मतलब फिर बाहर चली गई। नो सर, यहीं पे हूँ। फॉर्मूला पता है, लेकिन ये सॉल्व करना नहीं आता ना, साइन ये रेशियो सॉल्व करना नहीं आते। अबे नहीं सर, एक बार एक्सप्लेन कर दो। इजी है। ये धर्म है बिल्कुल, सब पता है, लेकिन उनको क्या करना नहीं है, पेन कॉपी पे चलानी नहीं है। ये देखो मैं क्या बोल रहा, ये सॉल्यूशन हटा देगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये, तुम लोग इसमें साइन थीटा देख के घबरा जाते। अपन साइन थीटा को x मान लिए, तो साइन थीटा को x मान लिए तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक क्या बन गया, x² + x - 2। अब कैसे सीखे थे आप? a का वैल्यू कितना है 1, b कितना है 1, c कितना -2, और फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या होता है, -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। डाल दो इसमें वैल्यू, -1 ± b² - 4ac अपॉन 2a, 2 आएगा। अब 8 + 1 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो ये -1 ± 3 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव लोगे यहाँ पे 1 आएगा, 4.2 और नेगेटिव लोगे तो -2 आएगा। समझा? यस सर। अरे अभी समझा कि और बताऊं? थैंक यू सर, समझ गया। हाँ, थैंक यू सर, बाय सर। काय का बाय?
कहाँ जा रहे हो? टाइम होगा ना। अरे मेरे को छोड़ के एक और कहाँ जा क्वेश्चन कर लेते, है? एक और क्वेश्चन कर लेते। एक नहीं बेटा, 10 करो, ठीक है? घर पे बैठ के आज दिन भर फ्री हो तुम, तो दिन भर बैठ के 10 क्वेश्चन बनाओ, मेरे को सेंड करो, ठीक है ओके जीविता? सर। सर आप क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर देंगे। हाँ सर, क्वेश्चन तो हम ट्राई करेंगे घर पर। ठीक है, कल देंगे आपको सारे क्वेश्चन, कल आप ट्राई करिए, कोशिश करूंगा ओके आपको सर। इसी ग्रुप सर में आप डालूं। प्रैक्टिस पेपर नहीं देते? हाँ दे देंगे, कल दे देंगे। ओके सर। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। ए अभिषेक काड़ू, कैसी कैसी आवाज निकालता है तू? आओ जो सर। सर मैं नहीं था सर। बाय सर, राम राम। हाँ तेरी आवाज आ रही सर थी अभिषेक कुछ की था, मुझे पता है। सब हाँ पता सर, चल गया मेरे को। सर मेरे माइक से ही आया सर, पर मैं नहीं था। अच्छा, तेरे माइक से आया सर तो कौन अभिषेक सा? का माइक थोड़ा सा कटा हुआ है, इसलिए वैसी आवाज आती होंगी शायद से। चलो बाय। बाय सर।